हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नागेची माता के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कहा था जीन माता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पिछले वीडियो के अंदर करणी माता पढ़ा दी थी, तो वहाँ पर नागेची माता का वर्णन आया था। तो पहले इनको क्लियर करें कि नागेची माता कौन है। तो नागेची माता जो है, आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, ये राठौड़ों की क्या है, राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी है। एक तो ये सिंपल आ जाएगा। एक ना लोक देवता मैंने बताए थे कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की भी कुल देवी है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया। अब देखिए, ये जो नागनेची माता जी हैं, ये राठौड़ों की कुल देवी। ये आप अगर राठौड़ वंश पढ़ते हो तो याद करते हो कि हाँ, राव दुहड़ के समय सूरज जी कह रहे थे कि हमारे असली जो हैं वो माता जी कुलदेवी हमारी कौन है। तो वहाँ से जो है क्या नाम लेते हैं, कर्नाटका से इनकी मूर्ति लाई जाती है। कर्नाटका से इनकी मूर्ति लाई जाती है, और वो मूर्ति जो होती है वो लकड़ी की मूर्ति होती है। ठीक है, कौन सा राजा था, तो राव दुहड़ के समय। दुहड़ ऐसे दौड़ कर आता है, लेकर आता है, और कौन इसकी जो है वो मूर्ति स्थापना मंदिर वगैरह बनाता है, लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि के द्वारा। ठीक है, अब ये तो बता दिया मैंने कहाँ कहाँ, लेकिन ये है कहाँ मंदिर, इन माता का मंदिर कहाँ है। तो इन माता का मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर। तो जैसे वो जहाँ पर वो बैठ जाते हैं वहीं पर ही वो इस माता की मूर्ति है वो स्थापित कर देते हैं। अब ये मूर्ति जो है वो 18 भुजाओं की है। मूर्ति क्या है, 18 भुजाओं की, यहाँ पर शस्त्र पहने हुए ये मूर्ति है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नगाना गांव बाड़मेर के अंदर आपको याद करना है। पहला मंदिर इनका नगाना गांव में बना था। दूसरा मंदिर देखो, पहले दुहड़ वगैरह हुए, तो उसके बाद जैसे फेमस हुए राव जोधा। राव जोधा हुए तो राव जोधा ने कहाँ बनवाया, तो राव जोधा ने बनाया आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में। और वहाँ पर भी क्या, मूल मूर्ति को लेकर गए, मूल मूर्ति को स्थापित करके उसके बाद से नींव रखी। उसके बाद जो है तीसरा जो मंदिर बना था राव बीका के द्वारा, बीकानेर में। ठीक है, याद करना, बीकानेर में। 3 मंदिर इनके बने हुए हैं। अब इनके इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होंगे वो कौन होंगे, अगर राठौड़ है तो राठौड़ी होंगे। अभी तक मैंने पुजारी तीसरा ये पुजारी बताया। पहला शीतला माता के कुम्हार जाति के, करणी माता की आपके चारण जाति के। अब यहाँ पर जो इनका मंदिर है वो एक थान के नीचे, थान भी होता है इनका, नागनेची माता का थान भी होता है यहाँ पर, लेकिन एक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष होता है। याद रखते हैं, कौन सा वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष होता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इनका जो है, इनका एक जो दूसरा रूप माना जाता है, दूसरा रूप माना जाता है, वो माना जाता है शयन पक्षी। शयन पक्षी आया हुआ क्वेश्चन है। शयन पक्षी जो है इनका दूसरा रूप माना जाता है चील या बाज। शयन पक्षी किसे कहते हैं, चील या बाज को भी हम शयन पक्षी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, शयन पक्षी कहते हैं। अब देखो, इनका एक उपनाम आपको याद करना है। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राठौड़ों की कुलदेवी है, इसलिए उपनाम भी है राठेश्वरी। राठेश्वरी, ये फैक्ट याद करना, राठेश्वरी वाला इंपॉर्टेंट है। राठौड़ की कुलदेवी है, कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी है। कर्नाटक से इनकी मूर्ति लेकर आए, नगाना गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। ये सारे फैक्ट आपको याद है। ठीक है, ये ही इनके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आई होप सो आपको पता लग गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं जीन माता के बारे में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा नोट्स की तरफ ध्यान दें। ये देखिए कि नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी, लोक देवता कल्लाजी की कुलदेवी है। मुख्य मंदिर नगाना बाड़मेर के अंदर। राव दुहड़ के समय ब्राह्मण लुम्ब ऋषि द्वारा मूर्ति कर्नाटक से 18 हाथों के शास्त्रों से लकड़ी की बनी हुई ये मूर्ति थी। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो राठौड़ जाति के, नीम के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। सेकंड रूप शयन पक्षी, चील या बाज को कहा जाता है। उपनाम राठेश्वरी। और यहाँ पर मंदिर देखिए, सबसे पहला प्रथम मंदिर वही मुख्य मंदिर नगाना, और दूसरा जो है राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में मूल मूर्ति मंगवाकर, और जो तीसरा है राव बीका के द्वारा बीकानेर में। चलो अब हम पढ़ते हैं जीन माता।
देखिए जीन माता के अंदर सबसे पहले आपको जन्म स्थल इनका याद रखना होगा, वो है चूरू के अंदर। याद रखें, दांदू गांव, दांदू गांव चूरू। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। दंतराय चौहान इनके फादर साहब हैं, तो ये चौहान वंश में थी, दंतराय चौहान। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, लेकिन यहाँ सारे चौहानों की नहीं। और इनके भाई है, भाई हर्ष, भाई क्या है, हर्ष चौहान। ठीक है, वो रुस कर चली जाती होती है, अब एक पहाड़ी पर बैठ जाती है, तो इनके हर्ष भाई भी उसी पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, है ना। एक पहाड़ी पर तो हर्ष जी तपस्या करने लग जाते हैं, दूसरी पहाड़ी पर ये करने लग जाती है। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना है, रेवासा सीकर। कहाँ है, रेवासा सीकर के अंदर। ठीक है, और ये किसने बनवाया था, ये जो मंदिर इनका है वो बनवाया था आपके, वो जो बनवाया था रेवासा की पहाड़ी पर इनका मंदिर है। और ये जो भाई बहन की जोड़ी के रूप में इन्हें पूजा जाता है, भाई बहन, बहन भाई, भाई बहन। ठीक है, और देखो इसके मंदिर के निर्माता के बारे में आता है कि ये मंदिर किसके कार्यकाल में बना था। तो ये पृथ्वीराज चौहान इसलिए मैं लिखती हूँ क्योंकि चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है ना, तो ऐसे याद करना, मैं जीन माता को कैसे याद करती थी, जीने से, कि लंबा जीना है और अच्छा जीना है लेकिन थोड़ा जी लो पर अच्छे से जियो, है ना। लेकिन अपन यहाँ पर थोड़ा ट्रिक बढ़ाते हैं कि लंबा जीना है। ठीक है, तो जब लंबा जिएंगे तो पूरी हट करनी पड़ेगी ना, तो हट्टड़ देव ने ये मंदिर, हट्टड़ देव द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के समय हट्टड़ देव द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी जो मूर्ति होती है ना, जैसे पिछली में नागनेची माता में हमने 18 भुजाओं वाली, और ये 8 भुजाओं वाली इनकी मूर्ति है। कितनी, 8 भुजाओं वाली इनकी मूर्ति है, आतंकत है पूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये जो है कुल देवी किन किन की है, तो ये कुल देवी, एक तो मैं चौहान कर ही रहे हैं कभी की, तो सीकर के चौहानों की, और दूसरी है ये आपके यहाँ पर शेखावाटी के मीना लोग भी रहते हैं ना, मीना जनजाति भी है, तो ये शेखावाटी के मीनाओं की, ठीक है, कुलदेवी है। ठीक है, 2 की याद रखना, 2 की कुलदेवी है जीन माता। और इनके जो गीत होते हैं ना, गीत, वो सबसे लंबे गीत है, सबसे लंबे गीत है इनके, तो जीना लंबा इसीलिए याद करवाया था, सबसे लंबे गीत हैं। ठीक है, जितनी भी लोक देवियाँ हैं, लोक देवियों में, लोक देवता नहीं, लोक देवियाँ, लेक देवताओं में कितने थे, देव नारायण के 6 माह में पूरे होते हैं भाई साहब, बहुत बड़े। अब देखो इनके कुछ आपको याद रखने हैं कि ये जो गीत हैं, ठीक है, लंबे गीत तो हैं। अब कनफटे जोग, गीतों से याद कर लो, यहीं पर फैक्ट उपनाम बाद में बताते हैं। कनफटे जोगी, कनफटे जोगी जो होते हैं, कनफटे जोगी जो होती हैं, इनके द्वारा इनके गीत जो है वो गाए जाते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या यूज़ करते हैं। एक तो डमरू यूज़ करते हैं और एक यूज़ करते हैं इसमें सारंगी। सार थोड़ी जाती बाबू जी, है ना, याद करवाया था, है ना। तो यहाँ पर है, ऐसे याद करना। देखो अगर लंबा जीना है ना, अगर जीवन अगर आप चाहते हो कि लंबा होवे, आप चाहते हो कि मेरा जीवन लंबा हो, तो आपको एक डमरू होता है ना, डमरू में क्या होता है, खुद को ही मारना पड़ता है, खुद को तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि आप हर टाइम तो ऐसे एक्टिव नहीं रह सकते। टाइम के साथ आप बूढ़े भी होइए तो आपका डमरू हो जाएगा, डमरू, कान भी फट जाएंगे आपके, इतना आपको मारा जाएगा। ठीक है, और कोई सार नहीं रहेगा, ज़िंदगी का सार बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ज़िंदगी चाहे छोटी हो लेकिन अच्छी हो, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इनके उपनाम के बारे में हम बातें कर लें। इनके उपनाम के बारे में, जीन माता के उपनाम के बारे में, जीन माता के जो उपनाम है, एक तो है इन्हें देखो, जगत माता का अवतार किन्हें कहा जाता था, करनी माता को कहा जाता था।
और इनको देखो और इनको करणी माता को कर्नल की रानी भी कहा जाता है। कहाँ से याद करवाया था? यहाँ पर जीन माता है, तो जीन माता को क्या कहा जाता है? जयवंती देवी भी कहा जाता है। जयवंती देवी, जैसे जीन माता, जैसे जयवंती देवी, ये पुराणों में इनका उल्लेख है कि इनको कहा जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दुर्गा का अवतार मैंने पहले ही बता रखा था, ये फैक्ट तो याद ही होगा ना, दुर्गा का अवतार। ठीक है, दुर्गा का अवतार ऑलरेडी याद है। एक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। ये क्या है मैम? ये ऐसे है कि ना मंदिर औरंगजेब के समय क्या हुआ था कि औरंगजेब जो है वो मंदिर डलवाने के लिए सारे मंदिर तोड़ रहा था हिंदुओं के, तो तब ये इनका मंदिर भी था रिवासा सीकर के अंदर, रिवासा की पहाड़ी पर। तो जब उनकी सेना, औरंगजेब की सेना पहुंचती है इनके मंदिर के पास, तो वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और उनके वो ऐसे लिपट जाती है कि जैसे शत्रुता पूर्व उनको हरा रही हो। तो तब से वो क्या करता है, वो दिल्ली से क्या करता है, 1.25 मन, कितना मन? 1.25 मन। मन तो पता है 40 किलो का होता है। मन जो है वो तेल यहाँ इस मंदिर के अंदर पहुँचाता था। ठीक है, यहाँ पर ना जीन माता के अंदर एक लिक्विड वाली चीज़ें काफ़ी हैं, लिक्विड वाली चीज़ें, तरल पदार्थ काफ़ी हैं। एक तो यही हो गया 1.25 मन तेल हो गया, एक यहाँ पर जो है, एक यहाँ पर 2 दीपक हैं, 2 दीपक हैं, एक तेल से भरा होता है और एक घी से भरा होता है, एक तेल से और एक घी से। ये चौहानों के टाइम से ही है, जब चौहान दिल्ली के अंदर राज कर रहे थे तब से। ठीक है, तो दिल्ली के जो चौहान वंश के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, अखंड रूप से सालों से प्रवर्धित है। आज भी ये तो तब के तब थे क्योंकि औरंगजेब जब तक रहा तब तक हुआ, लेकिन आज भी ये अखंड रूप से इनके तेल के जो दीपक हैं, ये स्टार्ट इन्होंने किया था, चौहान जो थे इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन आज भी अखंड रूप से क्या है, इन तेल और घी का जो दीपक है गया रहता है। एक 2.5 प्याला शराब, कितना? 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला शराब, तो 3 यहाँ पर लिक्विड वाली चीज़ें, प्याला शराब यहाँ पर चढ़ाई जाती है। केसर चढ़ाई जाती है, आपको याद करवाया था, गौतमेश्वर मंदिर है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। वो कहाँ चढ़ाई जाती है? वो आपके जीन माता के मंदिर, उनकी मूर्ति पर चढ़ाई जाती है, और मूर्ति अष्टभुजाकार है। अब इनके मेले के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। तो मेला वैसे मैंने बता दिया था, मेला मैंने बताया था कि करणी माता और जीन माता का। इसको भी याद करने का तरीका कि मंदिर इन्हीं का ही है, करणी और जीन। इसको मैं ऐसे याद कर देते हैं, न और न आ जाता है, नागनेचिनी, लास्ट में न आना चाहिए। तो उसमें मेले 2 बार, और वो भी नवरात्रों पर। ठीक है, कब कब? चैत्र में, पता ही चैत्र में होता है, और एक होता है आश्विन में। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एक ना जैसे करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा राय जी का मंदिर और नेहट जी का मंदिर मैंने बताया था, वैसे ही इनके मंदिर के पीछे ना एक भ्रमर माता जी का मूर्ति है। भ्रम हो गया। देखो जीने का क्या होता है, हमें भ्रम होता है कि हमारा जीवन लंबा होगा, लेकिन लंबा जीवन नहीं होता। भ्रमर माता जी की मूर्ति है। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट एक याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें करा दी होंगी। हाँ जी, तो सारी ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको एक तो जयवंती देवी दुर्गा का अवतार देखा, एक दुर्गा का अवतार बताया था, फर्स्ट केला देवी, जहाँ पर राजस्थान का एकमात्र मंदिर, दुर्गा का एकमात्र मंदिर जहाँ बलि चढ़ाई नहीं जाती है। अब देखो, अब इससे पढ़ लेते हैं, ये देखिए, हाँ, जीन माता कुलदेवी सीकर के चौहानों की, शेखावाटी के मीनाओं की, जन्म दांदू, गांव जो है चूरू, दंदराय चौहान, बाई हर्ष, जयवंती बाई इनका मूल नाम था। ठीक है, तभी तो इनको जयवंती देवी पुराणों में, दुर्गा का अवतार, मधुमक्खियों की देवी, औरंगजेब के समय आक्रमण तो माफ़ी मांगी और दिल्ली से 1.25 मन तेल ये चढ़ाते हैं। सीकर के अंदर रेवासा की पहाड़ी पर इनका मंदिर, हर्ष का मंदिर भाई बहन की जोड़ी के रूप में पूजा जाता है। निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ द्वारा 1064 में आदमकद अष्टभुजा प्रतिमा है। इनकी तेल और घी के अखंड रूप से दिल्ली के चौहान वंश के द्वारा प्रारंभ 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। मेला वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन में, और लोक देवी या देवताओं में, अच्छा
ये थोड़ा सा रह गया, मैंने वहाँ पर सिंपल बताया था कि लोक देवियों में सबसे लंबा नहीं, देवनारायण जी से भी ये लंबा गीत होता है। और किसके द्वारा? कनफटे जोगी, वो से डम डम अपने आप को मारते हैं, सार रहता ही नहीं है वो, और भ्रमर माता का मंदिर है। तो ये आई होप सो क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।